नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारंग गोमके जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारंग गोमके जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 5 अगस्त 1901, 3 जनवरी 1903, 7 जुलाई 1905 या फिर 2 जनवरी 1908। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 3 जनवरी 1903। तो अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के प्रणेता मारंग गोमके जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो दोस्तों, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 25, 18, 28 या फिर 30। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 25। तो झारखंड विजन 2010 में 25 सूत्र हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। झारखंड का 24वां जिला किसे बनाया? तो दोस्तों, झारखंड का 24वां जिले किसे बनाया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा या फिर लातेहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़। तो झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण का निधन कब हुआ? तो दोस्तों, अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण का निधन कब हुआ, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1964, 1864, 1950 या फिर 1945। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1964। तो अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण का निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की सबसे न्यूनतम संरचना है। तो दोस्तों, झारखंड की सबसे न्यूनतम संरचना कौन सी है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया राजमहल टेप, पाट क्षेत्र, दामोदर घाटी या फिर सोन नदी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है राजमहल टेप। तो झारखंड की सबसे न्यूनतम संरचना राजमहल टेप ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो दोस्तों, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह। तो कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियाँ से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियाँ से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है घाटशिला, पारसनाथ, सुल्तानगंज या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सुल्तानगंज। तो तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियाँ से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? तो दोस्तों, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर झारखंड। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। तो अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड जंगल में छोड़ देता था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुमार रारू कांची का संजय किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, जुमार रारू कांची व संजय किसकी सहायक नदी है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए ब्रह्माणी, बराकर, स्वर्ण रेखा या फिर दामोदर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा। तो जुमार रारू कांची व संजय
स्वर्ण रेखा सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आरसू के किस नेता के आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा के खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रभाकर तिर्की, सुदेश महतो, विनोद भगत या फिर सूर सिंह बंसरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर सिंह बंसरा। तो आरसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा के खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? तो सूर सिंह बंसरा ने खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रूस। तो भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया? तो दोस्तों झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया खूंटी, सरायकेला खरसावां, घाटशिला या फिर चक्रधरपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए खूंटी। तो झारखंड का 23वां जिला खूंटी को बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को रांची में कौन सी संस्था स्थापित की? तो दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद को रांची में कौन सी संस्था स्थापित किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रहमत इस्लाम, अंजुमन इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया या सी और डी दोनों। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी दोनों। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया संस्था स्थापित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। राम नारायण किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों राम नारायण किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचन उपाध्यक्ष चुने गए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1924, 1920, 1923 या फिर 1925। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1924। तो राम नारायण 1924 वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ के खाद्य मेला का शुभारंभ किया गया था? दोस्तों अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ के खाद्य मेला का शुभारंभ किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया देवधर, गिरिडीह, धनबाद या फिर रांची। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, देवधर। तो अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवधर खाद्य मेला का शुभारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, संताल विद्रोह। तो कार्ल मार्क्स ने संताल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दौड़ लागड़े, बहा, सोहराय, मातवार, डाहर, गोलवारी व दांसया लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों दौड़, लागड़े, बहा, सोहराय, मातवार, डाहर, गोलवारी और दासाएँ लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया संताल, उरांव, मुंडा या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संताल। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1991 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1999 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1991 में। तो उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो दोस्तों झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, हजारीबाग, चाईबासा या फिर जमशेदपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। तो झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? दोस्तों इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर BIT मेसरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BIT मेसरा। तो BIT मेसरा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।